আফগানিস্তানে তালিবানের উত্থানের পর দ্রুত বদলাচ্ছে উপমহাদেশের পরিস্থিতি। চীন পাকিস্তান আস্তিন গুটিয়েই রয়েছে, এর সঙ্গে যোগ রয়েছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি। আমরা প্রথমেই নজর দেব উপত্যকার দিকে, ভূস্বর্গের দিকে। কাশ্মীরে বসবাসকারী ভিন রাজ্যের মানুষদের নিরাপত্তা দেওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ প্রশাসন। তবুও অনেকে পরিযায়ী মানুষ যারা রয়েছেন তারা এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। একই সঙ্গে জঙ্গিদের সঙ্গে টানা 7 দিন ধরে লড়াই চলছে সেনার। একের পর এক পরিযায়ী শ্রমিক খুন, কেউ ফুচকা বিক্রি করতেন, কেউ নির্মাণ কর্মী। তারপর ভয়ে কাশ্মীর ছাড়ছেন পরিযায়ীরা। चाहे कश्मीर घाटी के लोकल यानी स्थानीय लोगों की बात करें या जो खास तौर पर यूपी, बिहार, कोलकाता के अन्य शहरों से लोग यहाँ पर मौजूद है जो अलग अलग काम करते हैं। कुछ इलाकों से लोग जो है या तो वापस अपने शहर लौटना शुरू हो चुके हैं या कुछ इलाकों में उन्हें सेफर लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है। রোজগারের জন্য উপত্যকায় থাকেন বিহার, উত্তরপ্রদেশের বহু মানুষ। তাদের নিরাপত্তা জোরদার করার দাবি উঠেছে। ये तो है, वहाँ पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनके साथ कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि घर के अंदर घुस करके जो कल वाला इंसिडेंट आया, तो जैसे ही न्यूज से ही जैसे ही हम लोग को जानकारी तुरंत मिली है, उसके बाद ही हम लोग काफी इस बात को लेकर के सक्रिय रहे। কাশ্মীরের সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র। উপত্যকা থেকে শনিবার দিল্লি ফিরেছিল বিশেষ গোয়েন্দা দল। তাদের ফের কাশ্মীরে পাঠানো হয়েছে। 370 ধারা বিলোপের পর শান্ত হয়েছিল উপত্যকা। হঠাৎ কেন হিংসার বাড়াবাড়ি, তা নিয়ে তদন্ত করে দেখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গোয়েন্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। सबसे अहम है वो ये है कि ये तमाम अटैक्स जो है वो वे लोग कर रहे हैं जो कि हाइब्रिड पैटर्न पर काम कर रहे हैं, यानी कि वो मिलिटेंट भी नहीं है और मिलिटेंट का समर्थन करते हुए उन्हें टारगेट दिया जा रहा है पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स की तरफ से। उसके बाद ये अटैक करके वो मामूल का काम फिर से शुरू करते हैं। একদিকে অসামরিক জনতা আক্রান্ত, অন্যদিকে টানা চলছে এনকাউন্টার। পুঞ্চ রাজৌরির ঘন জঙ্গলে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে টানা 7 দিন অভিযান চালাচ্ছে সেনা। কাশ্মীর থেকে ইরফান কুরেশির রিপোর্ট, TV9 বাংলা। আমরা কথা বলবো এই মুহূর্তে, আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি ইরফান कुरैशी। इरफान जी, ये जो कश्मीरियों की हत्या हो रही है, तो इसमें एक नया स्ट्रैटेजी, नया तरीका आजमाया जा रहा है उन लोगों के हत्या करने में। कहा जा रहा है कि ये हाइब्रिड अटैक है, क्या है ये तरीका? देखिए, पहले जिस तरह लगातार सुरक्षा बलों का एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन अपने चरण पर था, क्योंकि जिस तरह सुरक्षा बलों के पास एक स्पेसिफिक लिस्ट हुआ करती थी लश्कर, हिज़्ब, जैश जैसे मिलिटेंट संगठन का, वो लगातार उसके चलते एक के बाद एक सफलपूर्ण ऑपरेशन इस साल भी करने में कामयाब हुए, क्योंकि करीबन 125 से ज्यादा मिलिटेंट्स एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन में मारे गए और बीते 2 सालों में कश्मीर में जो शांति है वो लगातार देखने को मिली। लेकिन अब जो नया पैटर्न कश्मीर घाटी में मिलिटेंट का कहे या आतंकवाद का कहे जो दिख रहा है, वो है कि हिट एंड रन अटैक्स, और खासतौर पर वो भी आम नागरिकों पर या जो नॉन लोकल मजदूर है उन पर। इसके चलते हालांकि पिछले कुछ दिनों में लगातार सिलसिलेवार बैक टू बैक जो बैठक है वो डीजीपी ने की, बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने की, एक रणनीति बनाई गई थी कि आखिर किस तरह इन हमलों को टाला जाए। उसके चलते एक अलर्ट जारी कर दिया गया था सुरक्षा के हवाले से कश्मीर घाटी में। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह हमने कुलगाम में देखा, वो जहां पर मजदूरों पर हमला किया गया उसमें भी 2 मजदूर जो है हलाक हो गए। उसके बाद जो है पूरी घाटी में एक बार फिर से सुरक्षा का जायजा लेते हुए एक बार फिर से अलर्ट को साउंड कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह अब सरहद उस पार से पाकिस्तान की तरफ से एक नई रणनीति के तहत कश्मीर में जो शांति बनी हुई थी जिसे भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। इरफान जी, ये टारगेट किलिंग हो क्यों रहा है? सिर्फ दहशत फैलाने के लिए? बिल्कुल साफ तौर पर सही कहा आपने। देखिए, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि लगातार धारा 370-35 से हटने के बाद जिस तरह केंद्र और सुरक्षा बलों और प्रशासन के प्रयास से कश्मीर घाटी में अमन लगातार दिख रहा था और कोई भी मिलिटेंट गतिविधि कामयाब नहीं हो पा रही थी। अब जब मिलिटेंट्स का इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है कश्मीर घाटी में, लगातार उनके खिलाफ जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो तेजी से कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। अब पीओके में जो ट्रेनिंग कैंप्स है मिलिटेंट्स के या जो लॉन्च पैड्स पे मिलिटेंट्स है जैश के
हिज्ब के, लश्कर के, वो कहीं ना कहीं रणनीति बदलते हुए कश्मीर में जो उनकी स्लीपर सेल्स थी या जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है, उन्हें जो है पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स अब टास्क असाइन करते हैं। वो जो यहाँ पर स्लीपर सेल्स के साथ काम कर रहे हैं, इन तमाम संगठन के OGWs जिनको ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, या अब जो नई एक टर्म दी गई है हाइब्रिड मिलिटेंट्स की टर्म दी गई है, वो अब ये हिट एंड रन अटैक कर रहे हैं। ये सुरक्षा बलों का दावा है। हालांकि पिछले कुछ मुठभेड़ों में लगातार जिस तरह बैक टू बैक मुठभेड़ हमने देखी जिसमें 13 मिलिटेंट मारे गए, उसमें 4 ऐसे मिलिटेंट भी मारे गए जो इन आम नागरिकों इरफान जी, आप नजर रखिए। अभी तक के लिए शुक्रिया। আমরা কথা বলছিলাম ইরফান কুরেশি ছিলেন আমাদের সঙ্গে।